ये बताइएगा, एक आपने डबल डेकर बस का अनाउंस किया है, एक तो उसका रूट क्या होगा, और दूसरा आज ये एक दफ़ा और बता दें, आज यहाँ पर हम आप लेट हैं भाई, मैं दोबारा नहीं, नहीं बता नहीं, अजय, मैं सुना है बता दूं मैंने। आपको कि डबल डेकर का रूट जो है वो शारा फैसल पे चलेंगी। हम शुरू में पायलट प्रोजेक्ट्स में चंद बसें लेके आ रहे हैं और हम इसके जब देखेंगे कि ये वायबिलिटी है तो फिर मजीद ट्रांच जो डबल डेकर बसेस की जो है वो यहाँ पे लाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात सैन शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें हमने जिस तरीके से पिंक बसेस खवातीन के लिए चलाई, अब जितनी भी BRTs होंगी सिंध भर में, उनमें उन तमाम BRTs में खवातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो शुरू की जा रही हैं और शुरू की जा चुकी हैं। जिस वक्त आप मौजूद हैं तो पीछे आपको खवातीन के लिए BRT में ये पिंक बस नजर आई होगी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान में किसी भी BRT में खवातीन के लिए मखसूस बसें हों। इससे पहले हर खवातीन बैठ ज़रूर सकती हैं, लेकिन हमने कहा कि ये जिस तरह हमने खवातीन के लिए मखसूस एक बसें चलाई हुई हैं तो हम क्यों ना खवातीन के लिए BRTs में भी खुसूसी बसें चलाएं। तो ये पहली पाकिस्तान की ये पहली BRT में ये पिंक बसेस जो हैं उसकी शुरुआत कल से की जा चुकी है। हमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा वो मिला है। हमारी MD साहबा मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि जी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है और हम ये ऑरेंज लाइन BRT में भी इसको पिंक बसेस को शुरू करने जा रहे हैं कि खवातीन को मुकम्मल तौर पर एक पीस ऑफ माइंड हो कि जहाँ पर उनको कॉन्शियस होके और घबरा के नहीं बैठना पड़े। आप स्टेशन में मौजूद हैं, अब आप देखें कि किस तरीके से खवातीन जो है इस बसेस को यूज़ कर रही हैं और इस तजर्बे के बाद अब हम एक प्रोपोर्शनेट फिक्स करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी BRTs होंगी उसका फिक्स होगा कि आम बसेस में भी खवातीन बैठ सकेंगी और खुसूसी बसेस में भी जो पिंक बसेस हैं उनके लिए उसमें बैठ सकेंगी। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है EV बसेस भी पहुंच रही हैं। तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी EV बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 21 लाख घर मुफ्त में बना के दिए जा रहे हैं, उन घरों का जो टाइटल है वो भी खवातीन को दिया जा रहा है। जो खवातीन उस घर की हाउस होल्ड है उसको टाइटल मिल रहा है, जिनके पास ना अपनी ज़मीन थी ना छत था, जो ज़िंदगी में कभी पक्के घर में पक्के मकानात में नहीं रहते, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से उनके लिए पक्के मकानात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, उसकी टाइटल डीड ओनरशिप दी जा रही है उन खवातीन के नाम से। इसी तरीके से चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह किया, आपने देखा कि खवातीन को पिंक स्कूटर्स दी गई हैं जिसमें वो अपने कारोबार के लिए अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए जो है उसमें जा सकती हैं। इसी तरीके से खवातीन के लिए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बनाया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया वो भी खवातीन के लिए। तो खवातीन जो कि हमारे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, ये हम सब पे फ़र्ज़ है, ये तमाम गवर्नमेंट पे फ़र्ज़ है। मैं आज भी अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से और पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मैं अपील करता हूँ कि जिस तरीके से सिंध में खवातीन के लिए मखसूस बसें चल रही हैं और अब BRTs में जो है खवातीन के लिए एक मखसूस बसें चला रहे हैं, इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और KP के गवर्नमेंट वो भी खवातीन के लिए मखसूस बसें चलाए ताकि हम अपनी बच्चियों को, बहनों को, माओं को एक महफूज और जहनी सुकून के साथ उनको जो है उनका सफ़र करवा सकें। उनको कहीं पे कोई तंग करने की उनको कोई वो टेंशन ना हो, कोई उनको ये परेशानी ना हो कि जी कोई कहीं पे कोई उनको बुरी नज़र से देख रहा है या कहीं पे कोई जो है उनको बुरे तरीके से जो हैरेसमेंट हो रही है। तो इसीलिए ये हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन वो खवातीन की पॉपुलेशन है। ये हमारे ऊपर ये जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुआशरे के हर तबके ने, मुआशरे के हर सब्जेक्ट ने ये इसकी जिम्मेदारी है। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट का काम है कि आपने खवातीन के लिए किस तरह करना है। अभी एक और आज मैं चीज़ बताना चलता हूँ आपको कि ट्रांसपोर्ट महकमा जो है, हमारी एक बातचीत चल रही है, हमने खवातीन के लिए तो कर लिया, अब जो हमारे मखसूस अफराद हैं हमारे, उनके लिए भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक कस्टमाइज बाइक्स शुरू करने जा रहे हैं। मुफ्त में वो हमारे अफराद जिनको
जो कि हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए हम खुसूसी बाय डिज़ाइन बाइक्स बना रहे हैं, जो कि हम मुफ्त में उन लोगों को देंगे ताकि वो लोग भी अपना सफ़र जो है कर सकें। तो इसी तरीके से हर तबके के लिए हमें सोचना है। हुकूमतों का काम क्या होता है? सिर्फ वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना हुकूमतों का काम नहीं, नुमाइंदों का काम नहीं है। हुकूमतों का काम है कि आपने मुआशरे के हर तबके के बारे में सोचना है कि कौन सा तबका ऐसा है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकें, उसकी खिदमत करना है हम पर फ़र्ज़ है। ये जितनी भी आपके सामने एफर्ट्स हो रही हैं, ये कोई एहसानात नहीं है, ये सारे हमारे फ़र्ज़ हैं जो कि हमें करना है। जो आपकी स्टेट्स होती हैं, उस स्टेट्स का काम होता है कि देखिए कि कौन सा ऐसी फील्ड है जिसको हमने अभी तक कुछ नहीं किया। जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उसके लिए भी हमने सोचा है कि उनके लिए भी अभी हम बाइक सर्विसेज लेकर आएँ और उनको भी मौके दें कि उनको किसी न किसी तरीके से उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हम बाइक्स दें, खुसूसी अफराद के लिए बाइक्स दें, ताकि हम लोगों को प्रोमोट करें कि जी लोग जो हुकूमत उनके लिए काम कर रही है। हुकूमत का ये हुकूमत के ऊपर लाजिम, जो हुकूमत ये काम नहीं कर रही और मुआशरे के हर फ़र्द के लिए नहीं सोच रही, वो हुकूमतें फिर अपना काम नहीं कर रही है। जिस तरह आपका मुल्क एक आपकी मुआशरत पूरी जो है डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर 55.9 बिलियन का एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो उन किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं जिसमें वो गंदम लगाएं, गंदम की काश्तकारी करें। और ये प्रोग्राम शुरू भी हो गया है। चेयरमैन साहब ने अभी लाड़काना में भी आपने देखा कि उस तकरीब से खिताब किया था। तो 55.9 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट 56 बिलियन रुपीज़ की जो है वो हुकूमत पैसे खर्च कर रही है, किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको खाद और बीज दे रही है, जिससे वो गंदम की काश्तकारी करें। गंदम की काश्तकारी से ये हुआ कि आपको गंदम इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगी, आप उनको एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि हर मुआशरे के उस अफराद को सपोर्ट करना हुकूमत का फ़र्ज़ है, तो हुकूमत सिंध, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप में, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की लीडरशिप में तमाम उन प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दे रही है। आइंदा दिनों में भी आपको मज़ीद ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियाँ मिलेंगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सेक्टर काफ़ी पीछे था, जो कि दिनों रात मेहनत करके ये महकमा अपनी लीडरशिप के कहने पे लोगों को सहूलियात फराहम कर रहा है। अच्छा सर मेरा सवाल पहला सवाल मेरा है सर, जो हमारी बीआरटी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो बीआरटी रेड लाइन है, थोड़ा सा उसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। अभी क्योंकि नीपा से वो रास्ता भी बंद है, उस वजह से और मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो बीआरटी रेड लाइन की आपने जमाली साहब बात की, मैं अभी भी आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक वफद से मेरी मुलाकात थी, उसमें जो हायल जो परेशानियां हैं वो मैं आपको खुल के बता दूँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे तनाज़ात थे, उसकी सेटलमेंट भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग उसको सेटलमेंट के बिल्कुल 99% हम करीब आ चुके हैं, और उसकी एक तफसीली ब्रीफिंग है। किस दिन मैं एक और भी आपके तवज्जो से बताना चलूँ कि मैं चंद दिनों में एक ब्रीफिंग रखता हूँ जिसमें मीडिया के लोगों को बुलाता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाता हूँ, MQM है, जमात इस्लामी है, PTI है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़, JUIF जो कराची में अपना स्टेक समझती हैं, उन सबको बुलाता हूँ और उनकी एक ओपन में ब्रीफिंग रखता हूँ, ताकि उनके जितने 100% सवालात हों, 100% हम जवाब देते हैं। हम उनको बताएं कि जी इस वक्त अगर ताख़ीर है तो ताख़ीर की वजह क्या है, और हुकूमत दिनों रात किस तरीके से कोशिश करे तो ख़त्म करने के लिए। आपकी येलो लाइन BRT ताज हैदर ब्रिज जो है रेडी हो चुकी है, जो बराबर वाली ब्रिज थी उसके तोड़ने का काम शुरू हो गया, वहाँ पे नई स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज बनने जा रही है। वहाँ पे जो है डेपो का काम हमारा काफ़ी तेज़ी से येलो लाइन BRT पे भी चल रहा है। देखिए जी, कराची में इस वक्त काफ़ी पिंक बसेस चल रही हैं। यहाँ पे हमने शुरू पायलट में आपको अभी 2 बसें नज़र आ रही है, 2-3 बसें नज़र आ रही है, लेकिन इसको हम बढ़ाएंगे। हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया कि जी शहर में तो चल रही है, जो हमारे कॉरिडोर हैं उनमें डेडिकेटेड कॉरिडोर हैं BRTs के, उनमें भी हम ये चला के देखें तो आप देखेंगे माशाल्लाह आपको फुल नज़र आ रही है कि ख़वातीन, मतलब हमें मैसेजेस हमारे SMTA को आ रहे हैं, फीडबैक आ रहा है कि लोग बहुत खुश हैं कि ये इससे पहले ये चीज़ें क्यों नहीं हुई। तभी मैं अपील कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से, तमाम चीफ मिनिस्टर साहबान से, आप भी अपनी BRTs में भी आप ख़वातीन के लिए एक अलग से बसें रखें, ताकि हमारे इस कौम की बच्चियाँ जो हैं वो पुरसुकून तरीके से अपने घर से अपने कारोबार के लिए, अपने एजुकेशन के लिए जा सकें। शर्जील साहब ये बता दें, पीपल्स पार्टी ने कहा था पिंक EV जो टैक्सीज़ हैं वो आएंगी, वो कब आ रही हैं? दूसरा, स्कूटीज़ कितनी और कब आएंगी दोबारा? स्कूटर्स जी हमारी चल रही है प्रोसेस, अभी भी ट्रेनिंग हमारी चल रही है।
हमारे उसमें ब्रांड पार्टनर है KFC, उनसे कल भी हमारी मीटिंग हुई है। जो भी आप बातें करें, हम डे टू डे चीज़ों में मीटिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग सक्खर, लाड़कानो, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, उनमें भी शुरू कर रहे हैं कि वो वहाँ पे लोग ट्रेनिंग करें। जितनी भी ख़वातीन सुन रही हैं, अगर आपको मुफ्त में इलेक्ट्रिकल पिंक स्कूटर चाहिए, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दें, प्रूफ ऑफ बिजनेस दें, जितनी आपको चाहिए होंगी हुकूमत सिंध आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फराम करेगी। लास्ट क्वेश्चन। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था आकर के वो बसें देंगे, वो ऐलान कब हुआ? 1.5 साल करीबन हो चुका है उसको। जी, मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहले विजिट में उन्होंने कराची की बसों का वादा किया था। तो मैं उनसे अपील करता हूँ दोबारा मौदबाना तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो वादा किया था बराए मेहरबानी उसको निभाएं, और वो जो बसेस कराची के लिए आपने एक कमिट की थी वो दें, ताकि हम शहर के लोगों को जो जायज़ ज़रूरियात है वो पूरी कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। वज़ीर इत्तलात सैन शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि ख़वातीन के लिए स्कूटीज़ पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें भी कराची की सड़कों पर चलती हुई नज़र आएंगी।